अफगानिस्तान के इब्राहिम ज़ादरान के नमस्ते पर मोहम्मद रिजवान हो गए ट्रोल। रिजवान पाकिस्तान के कप्तान, वो कप्तान जिनका भविष्य फिलहाल अंधकार में, वो कप्तान जिनको लेकर उन्हीं के प्लेयर इमामुल हक ने कहा कि कप्तान तो नहीं है, मतलब ठीक, मतलब लीडर तो नहीं है, ठीक है, चलो लीडर हैं क्योंकि वो नमाज पढ़वा देते हैं। जब होटल में जाते हैं तो सबको व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर बुलाते हैं, नॉन हिंदूज को बाहर निकालते हैं, रूम में जगह बनवाते हैं और कहते हैं नमाज पढ़। इब्राहिम ज़ादरान के नमस्ते पर रिजवान ट्रोल हुए। दो वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हुई है। एक, रिजवान को लेकर ये एलिगेशन लगने शुरू हो गए कि रिजवान इज फुल टाइम मौलाना, पार्ट टाइम क्रिकेटर। वेल, दैट इज हिज पर्सनल चॉइस। उस पर बहुत ज्यादा कमेंट करना मुझे पसंद नहीं, लेकिन यह आरोप है। और दूसरा ये कि रिजवान को सीखना चाहिए कि कैसे क्रिकेट खेली जाती है, कैसे पारी डेवलप की जाती है, कैसे मैचेस जिताए जाते हैं। क्योंकि 9 ओवर में 37 रन पर 3 विकेट थे अफगानिस्तान के, लेकिन अफगानिस्तान ने जब मैच खत्म किया तब मैच पलट गया था। ज़ादरान ने भी रिजवान की तरह बहुत सारी गेंदें खाई थी, लेकिन आखिरी के 8 ओवर में 96 ठोक दिए थे। खासतौर पर इंडिया में रिजवान पर चर्चा शुरू हुई कि, और एक चर्चा भी आई कि पाकिस्तान में कुछ खिलाड़ियों को मोहब्बत इंडिया में नहीं मिलती, लेकिन अफगानिस्तान के सभी खिलाड़ियों को इंडिया में मोहब्बत मिलती है। अफगानिस्तान को इंडिया में सपोर्ट मिलता है, अफगानिस्तानियों से बेशुमार मोहब्बत इंडिया में की जाती है। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं हैं इसलिए मोहब्बत नहीं है, तो ये भी गलत है। क्योंकि हमने वो दौर देखा है जब हम छोटे थे और हम शोएब अख्तर को पसंद किया करते थे, इंजमामुल हक को पसंद किया करते थे। हमने वो दौर देखा है जब लोग इंडिया में भी शाहिद अफरीदी बनना चाहते थे, ऑलराउंडर में रजाक का नाम लिया करते थे। तो या तो पाकिस्तान ने अपने हीरोज खोज दिए, या जो हीरोज हैं भी वो अलग वजह से ज्यादा चर्चा में। जैसे हिंदुस्तान जब रिजवान आए तो उनकी नमाज बड़ी चर्चा में रही। शायद इब्राहिम ज़ादरान ने जब नमस्ते किया, क्योंकि नमस्ते मोस्टली बिलोंग टू इंडिया, तो शायद चर्चा ज्यादा हो गई। इब्राहिम ज़ादरान की जेस्चर की बड़ी चर्चा चल रही है, बिकॉज नमस्ते इज बेसिकली पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। हम इंडिया में कोई मिलता है तो उसे नमस्ते करते। अब ज़ादरान ने क्यों किया, क्या वो नमस्ते था या कुछ और था, ये भगवान जाने। लेकिन यहां से लोगों ने बैठे बिठाए रिजवान को ठोक दिया कि रिजवान मियां, खाली ये करने से रन नहीं बनेगा, और मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फर्स्ट स्कोर रन, उसके बाद जो मर्जी चाहे वो कर लो। ठीक है, दोनों साइड से होते हैं। हालांकि किसी धर्म को लेकर टारगेट नहीं है, बिकॉज इब्राहिम ज़ादरान और रिजवान दोनों एक ही धर्म से आते हैं। रिजवान को इंडिया में उतनी मोहब्बत नहीं है, लेकिन राशिद हो, ज़ादरान हो, उमर ज़ई हो, गुलबुद्दीन हो, इनको इंडिया में बेशुमार मोहब्बत मिलती है। ये क्यों होता है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। क्या ये इसलिए क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं है, हम एक भाई भाई थे, अलग अलग हुए, इस वजह से, और देयर समथिंग मोर, डोंट नो, वो आप बता। लेकिन दूसरी वजह जो है वो है ज़ादरान की परफॉर्मेंस की। मोहम्मद रिजवान जितना बड़ा नाम है उस कद से परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि अगर आप आईसीसी टूर्नामेंट में देखोगे तो इब्राहिम ज़ादरान ने 2 शतक ठोक दिए, जबकि बाबर और रिजवान मिलाकर 2 शतक है। एंड दैट डिफाइंस की कोई एक्सक्यूज नहीं बचते। इब्राहिम ज़ादरान ने जो बल्लेबाजी की वो पाकिस्तान को देखकर बुरा लग रहा होगा, क्योंकि रिजवान ने भी बहुत सारी गेंदें खाई थी, 59 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे, और जब एक्चुअली में कन्वर्ट करने का टाइम आया था तो वो अंधी मारकर आउट हो गए थे। इसीलिए लोग कह रहे हैं यार रिजवान भाई सीखो यार, सऊद भाई सीखो यार, बाबर भाई सीखो यार, क्या शतक मारा इब्राहिम ज़ादरान ने। वो कह रहे हैं सीखो भाई, ऑलराउंडर लाना तो उमर ज़ई जैसा लाओ, खुशदिल जैसा नहीं। उमर ज़ई को देखो यार, रन भी बनाए और 5 विकेट भी निकाले। हालांकि अफगानिस्तान ने दिल जीत लिया यार, क्योंकि 39 पर 3 थे वो, और 39 पर 3 से ट्रांसफर होते 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 300 प्लस जाना। दैट डिफाइंस कि ये नए लड़के क्या कर रहे हैं। और इनकी उम्र देखिए आप, 24 साल, 23 साल, 25 साल, मतलब इब्राहिम ज़ादरान हो, उमर ज़ई हो, या फिर आपके तीसरे प्लेयर गुरबाज, ये सब 25 के नीचे है। जबकि रिजवान, बाबर अरसे से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, और इतना लंबा समय खेलने के बावजूद अगर आप टुक 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 अपनी जगह बचाने के लिए खेल रहे हो, दिलेरी नहीं दिखा रहे हो, तो फिर कहानी खत्म है। 77 बॉल खेलने के बाद 46 रन बनाए थे, 50 रन स्ट्राइक रेट से।
एंड दैट इज द रीजन पीपल स्टार्टेड ट्रोलिंग इब्राहिम जादरान को लेकर कि जादरान से को कैसे इनिंग बनाई जाती है। 37-3 था जब जादरान खेल रहे थे शुरू से, फिर पार्टनरशिप बनाई शहीदी के साथ, नबी के साथ। रिजवान जब आउट हुए तो टीम टूट चुकी थी, लेकिन जादरान जब आउट हुए तो मैच पलट चुका था। आप सीखो उनसे कैसे 42वें ओवर में 10 रन, 43वें में 9 रन, 44वें में 20 रन, 45वें में 10 रन, 46वें में 10 रन, 47वें में 23 रन, फिर 10 रन, 14 रन, 8 ओवर में 96 रन ठोके थे उन्होंने, 106 रन। कमाल है यार, कमाल है। मतलब वो देश जहां पर क्रिकेट का इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां से लड़के निकलकर दुनिया में राज कर रहे हैं। Highest individual score Champions Trophy history. First Asian to score 150 plus. Highest score in ICC events for Afghanistan. First Afghani to score 150 plus. First Afghani to score 100 in World Cup and Champions Trophy. लोग कह रहे हैं रिजवान भाई सीखो यार, तुम्हारे देश में अगर झंडा गाड़ रहे हैं, तुम अपने देश में टूर्नामेंट चल रहा बाहर बैठे हो, खाली कह देते हो यार एक होता है विन एक होता है लर्न, तुम्हारा लर्न चल रहा है।